हेलो दोस्तों, मैं विकास आईसीएसई अल्फा मैथ्स क्लासेस पे आप सबका स्वागत है। क्लास नाइन्थ आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर फर्स्ट रैशनल एंड इरेशनल नंबर आज हम लेके आए हैं आपके लिए वन शॉट वीडियो के थ्रू। एक वीडियो हमने ऑलरेडी इसमें डाल रखी है चैनल पे, ठीक है, आप उसको भी देखिए और बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचाइए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास जो है रैशनल नंबर की। तो जैसे आपके सामने लिखा है आईसीएसई क्लास नाइन्थ रैशनल नंबर कंप्लीट चैप्टर का एक वन शॉट है। सबसे पहले हमें क्या क्या चीज इस चैप्टर में आपका कवर करेंगे तो वो सारी चीजें मैंने यहाँ बताई है। आप इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या है रैशनल नंबर की वो हम पढ़ेंगे, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर को, वो भी आप सारी बातें इसमें देखें। उसके बाद में हमें ये बताने कि रैशनल नंबर बताने हैं दो नंबर के बीच में, ठीक है, नंबर प्रूव करना है √2 √3 √5 को इरेशनल प्रूव करना है, ये भी करेंगे। सर्ट्स क्या होते हैं, इनके लॉज क्या होते हैं, रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, एमसीक्यू जो है वो भी आप पढ़ेंगे और इनके बहुत सारे एग्जाम्पल भी मैं लेके आया हूँ आपके लिए, तो इनकी सबके आप एग्जाम्पल भी कवर करें। तो सबसे पहले बात ये है कि इंट्रोडक्शन में जो नंबर होते हैं, जब हम बात करते हैं इवन नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो उसमें सबसे पहले नंबरों का जो नंबर होता है यानी सबका हेड जो होता है, जो सबका दादा होता है, वो कौन सा नंबर होता है, रियल नंबर होता है। अब रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक रैशनल नंबर होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक रैशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम डिवाइड करते हैं इंटीजर में। इंटीजर जीरो भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। और फिर हम पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करते हैं नॉन जीरो और होल नंबर में, जिसको आप नेचुरल नंबर बोलते हो। अगर जीरो इंक्लूड कर देंगे तो वो होल नंबर होएगा, अगर जीरो को हटा देंगे तो वो नेचुरल नंबर होंगे। इरेशनल नंबर को अगर हम डिवाइड करें तो वो नॉन इंटीजर आएंगे, नेगेटिव इंटीजर आएंगे। यानी इरेशनल नंबर जिनको हम रूट की फॉर्म में पढ़ते हैं, जैसे √3 हो गया, माइनस का √3 हो गया, लोग की फॉर्म में आते हैं, ठीक है, इस तरीके के जो नंबर है वो सारे के सारे रैशनल इरेशनल नंबर होते हैं। अब हम रियल नंबर के दो पार्ट जो हमने पढ़े, एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले जो है वो आर यानी रैशनल नंबर हो गया, उसमें इंटीजर आ गए, ठीक है, उसमें होल नंबर आ गए, उसमें क्या आ गए, नेचुरल नंबर आ गए। तो ये सारे के सारे जो नंबर है उनको डिनोट किया गया, बताया गया। अब कौन से नंबर हैं वो यहाँ मैंने इसमें लिख रखे हैं। सबसे बाहर जो है वो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर का जो पार्ट है वो इंटीजर है, इंटीजर का जो पार्ट है वो होल नंबर है, और होल नंबर का जो पार्ट है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। जैसे रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जैसे 0.3 जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 3/10 है, ये एक रैशनल नंबर है। जैसे इसके ऊपर बार लगा रखी है, ठीक है, 3 2/5 है, तो 2/15 को आप कैसे लिखेंगे, 15 3 जा 45 प्लस में 2 47 अपॉन 15 हो गया, इसको हम p/q की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये कौन से नंबर है, ये रैशनल नंबर है। उसके बाद में इंटीजर आते हैं, इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। होल नंबर में क्या इंक्लूड हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो को अगर बाहर रख देंगे तो बचे हुए नंबर क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है। इरेशनल नंबर जो हम रूट की फॉर्म में पढ़ते हैं, लोग की फॉर्म में पढ़ते हैं, जो अंडर रूट में माइनस के होते हैं, प्लस के होते हैं, वो सारे के सारे नंबर कौन से हैं, इरेशनल नंबर। इसके बाद में सबसे पहले डेफिनेशन आती है रैशनल नंबर होता क्या है। वो नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि जो q है वो नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर डिवाइड में जो नंबर हम लिखेंगे, जैसे आपको साफ दिखाई दे रहा है कि p/q की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो वो रैशनल नंबर होगा, और रैशनल नंबर को किस नंबर से डिनोट किया जाता है, वो किया जाता है q से, ठीक है। q जो है वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। q नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। अगर डिवाइड में जो नंबर है अगर वो ही जीरो अगर हो चुका है तो हम उस चीज को डिफाइन ही नहीं कर सकते, वो नॉट डिफाइंड आएगा। रैशनल नंबर के एग्जांपल दे रखे हैं 1/2 1/3 5/7 8/3, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। अब बात ये है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं, जो नेचुरल नंबर होते हैं, क्या वो रैशनल नंबर होते हैं क्या, सारे के सारे हाँ होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक नंबर लिखा 4, एक नंबर लिखा आपने 12, एक नंबर आपने लिखा 20, एक नंबर आपने लिखा 231, ये सारे के सारे नंबर क्या है, ये रैशनल नंबर है। ना चाह के भी इनके नीचे जो है वो क्या है, 1 है, ना चाह के भी इनके नीचे क्या है, 1 है। तो सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है वो रैशनल नंबर होते हैं। इसके बाद में ये बताया गया है कि 4 और 5 के बीच में रैशनल नंबर बताना, एक नंबर बताना तो बता देंगे, तो एक नंबर बताना अगर है तो दो नंबर जो हमें गिवन है उनको जोड़ के डिवाइड बाय 2 अगर कर देंगे तो इनके बीच का नंबर आ जाएगा। जैसे एक नंबर मेरे पास 4 है, एक नंबर मेरे पास 5 है, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दूं तो ये क्या होगा, 9/2 होगा। कितना होगा, 9/2 होगा। तो 4 और 5 के बीच में, एग्जैक्ट बीच में नहीं, इनकी रेंज में हो, 4 से ज्यादा हो 5 से कम हो, तो वो इनकी रेंज में है, तो दोनों को जोड़ के अगर डिवाइड बाय 2 लिखोगे तो इनके बीच का नंबर आ जाएगा, ठीक है। कल को आपसे पूछ सकता है कि 3 नंबर बताइए इनके बीच में, 4 नंबर बताइए, तो वो एग्जाम्पल भी हमारे पास है, उनको भी अपन सोल्व करते हैं।
इसके बाद ये बता रखा है कि फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 7/10। कहते हैं कि 1/5 और 7/10 के बीच में एक रैशनल नंबर बताइए क्या होगा। तो इनका डिनोमिनेटर जो है उनको सेम कर लीजिए। 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से अगर डिवाइड कर दूं, तो दोनों के डिवाइड में कितना कितना है, 10 है। तो ऊपर कितना है, 2/10 हो गया ये नंबर कितना हो चुका, 7/10 हो चुका। अब 2 और 7 की रेंज में अगर आप कहेंगे तो एक नंबर मैं लिख देता हूँ 4, और डिवाइड किससे कर देंगे, 10 से, 4/10। तो 2/5 या फिर 1/5 और 7/10 की रेंज में एक नंबर चाहिए था, इनके बीच में एक नंबर चाहिए था, रैशनल नंबर। आप जोड़ के आप डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हो, नोमिनेटर को सेम कर सकते हो, किसी भी नंबर को आप दोनों में से सेम करके आप नंबर बहुत ही आसानी से बता सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है ये समझते हैं। कहता है कि 1/3 और 1/4 के बीच में हमें 4 रैशनल नंबर बताने। तो 2-3 तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे 1/3 अगर है, 1/3 अगर है, तो 1/3 को आप 0.333 इस तरीके से लिख सकते हो। 1/4 को अगर लिखना हो तो 0.25 होगा, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो इन दोनों की रेंज में 1/3 और 1/4 दोनों की रेंज में हमें 4 रैशनल नंबर बताने। तो इस नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दें, आप इनका जो डिनोमिनेटर है उनको सेम बना लीजिए। अगर इनको मल्टीप्लाई करना हो तो जैसे इसके डिवाइड में 3 है, इसके डिवाइड में 4 है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, अगर डिवाइड में अगर 60 बनाना हो और इसको 60 बनाना हो, तो 60 अगर बनाना होगा तो 20 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 20 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये नंबर हो जाएगा 20/60। अगर यहाँ डिवाइड में अगर 60 बनाना हो तो 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 15 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होगा 15/60। तो 15/60 और 20/60 की रेंज में हमारे को 4 नंबर चाहिए। तो एक को 16/60 लिख देंगे, एक को 17/60 लिख देंगे, एक को 18/60 लिख देंगे और एक को 19/60 लिख देंगे। तो डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिए चाहे नोमिनेटर को सेम कर लीजिए, कोई ज्यादा खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। कहते हैं कि एक नंबर हमारे पास है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर। कहते हैं कि रैशनल नंबर को अगर हम डेसिमल की फॉर्म में अगर बताना हो तो किस तरीके से बताया जाएगा। तो हमें 5 को डिवाइड करना है 8 से। तो ना जाने की 0 आएगी, एक 0 यहाँ उतार देंगे। 8 6 जा 48 होगा, 8 6 48 होगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। फिर कितना आएगा, 0। 8 2 जा कितना होगा, 16। कितना रिमाइंडर बचेगा, 4। फिर क्या आएगा, 0 आएगी। 8 5 सा कितना होगा, 40 होगा। 8 5 40 होगा, कितना बचेगा, 0। तो यहाँ से जो हमें मिलेगा इसका क्यूशेंट, वो मिलेगा 0.625। यानी हमारे को रैशनल नंबर को डेसिमल की फॉर्म में बताना था। तो जब भी रैशनल नंबर को डेसिमल की फॉर्म में बताना हो तो एक तरीके से हमने सिंपल, जैसे हम डिवाइड करते थे छोटी क्लासों में, उस तरीके से हमारे को डिवाइड करके बताना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अब क्या बताया गया कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर अब 2 तरीके की हो सकती है। कौन सी हो सकती है, एवरी रैशनल नंबर कैन बी नेम्ड बाय आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है और रिपीटिंग हो सकता है। जैसे टर्मिनेटिंग का मतलब अभी अभी हमने एक रैशनल नंबर को जब डिवाइड किया तो वो पूरा का पूरा टर्मिनेट हो गया। हो सकता है कि वो डिवाइड करने पर ना हो, जैसे 1/3 का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आप 1 को डिवाइड करेंगे 3 से तो ना जाने की 0 पॉइंट लगेगा, ऊपर से 0 उतारेंगे, 3 3 जा 9 होगा, फिर 1 बचेगा, फिर ऊपर से फिर 0 उतारेंगे, 3 3 जा 9 होगा, फिर रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर 3, फिर 3 3 जा 9, ये चलता रहेगा। ये क्या है, रिपीटिंग। ठीक है, क्या है, वो टर्मिनेट हो चुका है। और क्या होता है, रिपीटिंग होता है, जो कंप्लीट डिवाइड ना हो, बार 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 वही आते रहे नंबर। ठीक है, डेसिमल दैट डू नॉट टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग कोल्ड इरेशनल नंबर। जो टर्मिनेट भी ना हो, रिपीट भी ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है कि कुछ एग्जाम्पल है जो टर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे 1/2, अगर 1/2 को आप डिवाइड करेंगे, यानी 1 को अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो पहले 0 आएगा, फिर 0 उतारना पड़ेगा, एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। 2 5 जा कितना होगा, 10 होगा। तो ये रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो जिसमें रिमाइंडर 0 आ गया तो वो है टर्मिनेटिंग, और जिसमें रिमाइंडर अगर 0 नहीं आया तो वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे 47 डिवाइड बाई 10 है, डिवाइड बाई 100 है, सॉरी। अब 47 को अगर डिवाइड 100 से करेंगे तो वो कंप्लीट टर्मिनेट हो जाएगा 0.47 तक। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद में कहता है दूसरा केस आता है रिपीटिंग का। द डेसिमल इन विच ऑल डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर रिपीटेड। जब क्या है, डिजिट रिपीट होती है तो उस फॉर्म में हम बार लगा देते हैं।
किसी भी चीज को ज्यादा से ज्यादा बार ना लिखना हो तो उसको हटाने के लिए हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 1.27 के ऊपर बार है, यानी 27 के ऊपर बार है, जिस भी नंबर के जिस भी डिजिट के ऊपर बार होगी इसका मतलब वो नंबर बार बार चलता रहेगा। इसको अगर आप देखेंगे तो 1.27 ये चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। तो जो भी नंबर हमें दे रखा होगा उसको सबसे पहले आप x के बराबर मान लेंगे। 27 के ऊपर क्या है, बार है। अब दोनों साइड अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो अगर इसको आप लिखेंगे, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो 27 करके ये चलता रहेगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे 100 से, जैसे ही 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड 27 ये चलता रहेगा बार बार। तो इसके दो पॉइंट आगे आ जाएंगे, 100x इक्वल्स टू 127.27 के ऊपर बार लग जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट में मान लेता हूँ, x बराबर में 1.27 के ऊपर जो बार है वो इक्वेशन फर्स्ट है, और ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या है, सेकंड है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन में से, सेकंड इक्वेशन जो है उसमें से माइनस कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। अब आप माइनस अगर करेंगे सेकंड इक्वेशन मतलब 100 में से अगर माइनस कर दें x को तो कितना आएगा, 99x आएगा, इक्वल्स टू में अगर इस नंबर में से मैं ये नंबर अगर माइनस कर दूं, अगर इस नंबर में से ये नंबर अगर मैं माइनस कर दूं तो 27 जो है बार बार ये तो कैंसिल हो जाएगा, 127 में से 1 माइनस होगा तो कितना आएगा, 126 आएगा। यहां से x की वैल्यू आएगी 126/99। 9 से कट करेंगे तो ये 14 से कटेगा, और 9 से कट करेंगे तो ये कितने से कटेगा, 11 से कटेगा, ठीक है। 9 से कट करेंगे तो 14 पे जाएगा, 14 में 126, और 9 से अगर कट करेंगे तो ये कितने से कटेगा, 11 से कटेगा। तो जब भी हमें बार की फॉर्म को अगर सिंपल फॉर्म में लिखना होगा तो हमें इस तरीके से ये सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। एक दो एग्जांपल और अच्छे अच्छे हमारे पास है, जैसे ये बता रखा है कि एक डिजिट के बाद एटलीस्ट 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज नॉन रिपीटेड। जैसे मान लीजिए ये है एग्जांपल, पॉइंट 0.4547 को कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो सबसे पहले आपने इस नंबर को x के बराबर मान लेना है। किसके बराबर मान लेना है, x के बराबर मान लेना है। मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी, 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। अगर 10 की मल्टीप्लाई अगर बोथ साइड करेंगे तो 7 ये चलता जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट एक आगे आ जाएगा, तो यानी 10x इक्वल्स टू में 4.777 ये डैश 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 चलता रहेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हुई, ठीक है। इसके बाद में 7 बार बार चलता जा रहा है, तो फिर क्या करेंगे, इक्वेशन जो 1 है, इक्वेशन जो 1 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से, मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से किससे, 10 से बोथ साइड। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से दोबारा, तो अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना होगा, 100x होगा, इक्वल्स टू में अगर 4.7777 डैश 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 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 10 से तो ये पॉइंट एक और आगे खिसक आएगा, तो 100x इक्वल्स टू में 47.777 डैश डैश ये चलता रहेगा। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। अगर 100x में से मैं माइनस कर दूं 10x को तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 90x बचेगा, इक्वल्स टू 0.77 ये 77 जो है वो सारा कैंसिल हो जाएगा, और 47 में से अगर 4 कम करेंगे तो बचेगा कितना, 43 बचेगा। यहां से हमें x की जो वैल्यू मिलेगी 43/90, 43/90, ये क्या है, 0.47 के ऊपर बार की सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। आइए कुछ और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, 2.6 के ऊपर बार है, माइनस में 0.9 के ऊपर बार है, तो आप इस तरीके से नहीं माइनस कर सकते कि 2.6 में से 0.9 माइनस कर दिया, इसके ऊपर बार है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 0.26 है इसको मैं x के बराबर मान लेता हूँ, x बराबर में 2.6 है, इसके ऊपर बार है, और ये जो दूसरा नंबर है इसको y के बराबर मान लेता हूँ, 0.09 के ऊपर बार है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10x इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, ये जो 6 बार बार चलता जा रहा है इसको आप लिख सकते हैं 26.666, ये बार बार चलता जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट हुई और ये इक्वेशन सेकंड हुई। अब सेकंड इक्वेशन में से अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दूं तो 10 में से अगर x माइनस करें तो कितना आएगा, 9x आएगा। पॉइंट के बाद के जो 6 हैं वो आपस में सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो 26 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 24। यहां से मेरे को x मिलेगा
24/9 यानी 8/3। ये किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई। इसी सेम तरीके से दूसरे पेन का यूज करके हम y इक्वल्स टू में 0.9 के ऊपर जो बार लिखा है, अगर मैं दोनों साइड अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये 9 9 9 9 बार बार चलता रहेगा, तो 10 के कारण ये 0.1 उठ के इस साइड आएगा, यानी 9.9999 ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में से अगर मैं फर्स्ट माइनस करूं तो 10y में से अगर y माइनस कर देंगे तो आप कहेंगे जी 9y बचेगा, बिल्कुल सही है। 9.99 में से ये कम कर दो तो पॉइंट के बाद में तो इसमें भी 9 है, सारी वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 9 में से 0 कम करोगे कितना आएगा? 9 आएगा, और 9 से 9 कट जाएगा तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1। y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1। अब हमें 2.6 में से माइनस करना था। अब 2.6 को हमने क्या मानना था? x, मतलब ये हमारा क्या है, यहाँ खोपचे में लिख देते हैं x, माइनस का साइन है, इसको हमने क्या मानना है? y। x कितना आया? 8/3। y कितना आया? 1। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 3। 3 ऊपर जाएगा, 5 माइनस 8 माइनस में 3, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 5/3। तो इस तरीके से इनको क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, आइए कुछ और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इसके बाद है इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जो रूट की फॉर्म में आते हैं, जिसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, वो नंबर जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इरेशनल नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय नॉन रिपीटिंग, अच्छा रिपीटिंग भी नहीं होंगे और टर्मिनेटिंग भी नहीं होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे? सारे के सारे इरेशनल नंबर होंगे। इरेशनल नंबर बताइए दो रैशनल नंबर के बीच में, अभी अभी हमने रैशनल नंबर, दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर पढ़े थे, 3 रैशनल नंबर पढ़े थे। अब की बार ये पूछा कि रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर बताने हमें, तो क्या कहता है क्वेश्चन कि 4 और 5 के बीच में इरेशनल नंबर बताइए। अब 4 और 5 के बीच में अगर इरेशनल नंबर बताएं तो जो 4 है उसका स्क्वायर आप करें तो 16 आएगा, और 5 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा? 25 आएगा। तो 16 और 25 के बीच में कोई भी नंबर, जैसे 17 आता है, और 17 का अगर मैं अंडर रूट कर दूं तो ये इरेशनल नंबर हो गया। इसके बीच में 19 आता है तो 19 एक इरेशनल नंबर हो गया। 20 आता है, 20 एक इरेशनल नंबर हो गया। 21 एक इरेशनल नंबर हो गया। तो 4 और 5 के बीच में, यानी जब भी हमसे दो रैशनल नंबर के बीच में अगर इरेशनल नंबर पूछे तो जो भी नंबर गिवन होते हैं उनका स्क्वायर कर दीजिए। जैसे 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, उनकी रेंज में, उनके बीच में जो नंबर है उसका अंडर रूट अगर हम कर देंगे तो वो सारे के सारे जो नंबर काउंट होंगे वो इरेशनल नंबर काउंट होंगे। जैसे अब की बार हमारे पास दो इरेशनल नंबर हैं, √3 और √5, इनके बीच में ही कोई इरेशनल नंबर बताना है। तो जैसे मान लीजिए कि √3 एक इरेशनल नंबर है, √5 एक इरेशनल नंबर है, तो इसको लिख दीजिए 3.2 इनकी रेंज में भी है, इनके बीच में भी है। यहाँ लिख दीजिए 4.6 लिख दीजिए, 4.7 लिख दीजिए, 4.9 लिख दीजिए, ये क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसके बाद कहता है कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे बताना है। बिल्कुल बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2/5 को एक नंबर लाइन पे बताइए। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लीजिए, उसके बीच में लिख दीजिए 0, यहाँ लिख दीजिए 1, यहाँ लिख दीजिए 1। हमें बताना है क्या? 2/5। अब इसके बीच में मैं 5 गैप बना लेता हूँ, 0 के बाद में 1 2 3 4 और 5वां ये खुद हो गया। तो ये जो है इसको 1/5 मान लेता हूँ, दूसरे को 2/5 मान लेता हूँ, तीसरे को 3/5 मान लेता हूँ, चौथी जो लाइन लगाई है वो 4/5 हो गया, और पांचवी जो लाइन लगाई है वो 5/5 यानी 1 हो गया। तो हमें ये बताना है कि 2/5 कहाँ होगा। तो ये 0 से चले और ये हमें कितना मिल गया? 2/5 मिल गया। तो ये कितना मिल गया हमें? 2/5। तो हमने नंबर लाइन पे क्या बता दिया? रैशनल नंबर बता दिया, 2/5। इसके बाद एक एग्जाम्पल और भी हमारे पास है, 3/4 एक नंबर लाइन पे बताना है। तो एक लाइन बना लीजिए, ठीक है, एक नंबर लाइन बना लीजिए, उसमें यहां रख दीजिए 0, उसके बाद में 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3। और 3/4 के लिए इसके बीच में मेरे को 3 लाइनें लगानी पड़ेगी, जैसे 1 2 3 और यहाँ 4, यानी 4 आ जाएगा। 3/4 अगर बताना है तो ये नंबर मेरे लिए 3/4 अगर है तो 3 के बाद में ये 1/4 होगा, ये 3 2/4 होगा, ये 3 3/4 होगा, और ये 3 4/4 होगा। 3 4/4 का मतलब 4 होगा, लेकिन हमें 3/4 बताना है। तो देख लीजिए कौन सा नंबर ऐसा है, 3 के बाद में 3 3/4 हमने ये बना दिया, ये हमें कितना मिलेगा? 3 3/4। जब ये आप ग्राफ में बनाओगे, स्केल से बनाओगे, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरीके से गैप ले लेके और आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ये बताना है कि इरेशनल नंबर कैसे बताओगे नंबर लाइन पे।
एक रैशनल नंबर हमने बता दिया नंबर लाइन पे, इरेशनल नंबर कैसे बताएं नंबर लाइन पे। जैसे मान लीजिए कि √5 बताना हो नंबर लाइन पे, तो बिल्कुल बताएंगे। एक लाइन लगा लीजिए, यहाँ 0 रख लीजिए, यहाँ 1 रख लीजिए, यहाँ 2 रख लीजिए, यहाँ 3, यहाँ 4, ऐसे बराबर बराबर गैप पे आप नंबर मानते रहिए। अब हमें √5 बताना है नंबर लाइन पे, तो 5 से पहले कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है? 5 से पहले आता है 4, और 4 किसका होता है? 2 का। तो आपने 0 से लेकर 2 तक एक लाइन लगा लेनी है। 0 से लेकर 2 तक एक लाइन लगा लेनी है, 2 सेंटीमीटर की कह लीजिए इसको, कितनी कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। इसके बाद में 2 पे पेन रख के और 1 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ लगा लीजिए, 1 सेंटीमीटर की यहाँ लगा लीजिए। तो 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। इसको हम क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं, इसको मैं बी मान लेता हूँ, इसको मैं सी मान लेता हूँ। तो ए बी कितने सेंटीमीटर की लाइन हुई? ए बी कितने सेंटीमीटर की लाइन हुई? 2 की। बी सी जो हमने खींची है वो कितनी सेंटीमीटर की खींचनी है? 1 सेंटीमीटर की खींचनी है। इस पे हम पाइथागोरस लगा देंगे। अब पाइथागोरस लगाएंगे तो बेस का स्क्वायर होगा, यानी 2 का स्क्वायर होगा, ये बेस है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज अगर हमें निकालना हो तो बेस का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो बेस का स्क्वायर, बेस कितना है? 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा? 5। ये जो स्क्वायर है इस साइड जाके क्या बना देगा? अंडर रूट। तो जो हाइपोटेन्यूज है हमारे पास वो कितना आ जाएगा? √5 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? √5 आ जाएगा, ठीक है। तो ए सी हमें कितना मिला? √5 मिला। अब आपने यहां कंपास रखना है और यहां तक खोलना है सी तक, और फिर यहां से रख के यहां तक एक आर्क लगा देनी है, एक आर्क लगा देनी है। तो जहां भी ये कट करेगा वो नंबर क्या होगा? √5 होगा। इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं? √5 को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक एग्जांपल हमारे पास और भी है। √2 को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो √2 को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो √2 से पहले एक ऐसा नंबर बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, यानी 1। अब 1 का रूट करेंगे तो 1 आएगा। तो अब की बार जो हमें लाइन लगानी होगी वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर की लगानी होगी, और यहाँ भी 1 सेंटीमीटर की लाइन लगानी होगी। अब पाइथागोरस यानी इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये √2 मिलेगा। यहाँ कंपास रखिए, ये यहाँ तक खोलिए और एक आर्क लगा दीजिए, चाप लगा दीजिए। जहां से भी ये नंबर लाइन को काटेगा वो नंबर हमें कितना मिल जाएगा? √2 मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बाद क्वेश्चन है, हमें ये शो करना है कि √3 एक रैशनल नंबर नहीं है। √3 एक रैशनल नंबर नहीं है, ये हमें बताना है। √3 एक रैशनल नंबर नहीं है, ये बताना है। तो रैशनल नंबर नहीं है ये बताना है, सबसे पहले हमें मान के चलना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। सपोज √3 इज ए रैशनल नंबर। √3 को क्या मानना पड़ेगा? एक रैशनल नंबर मानना पड़ेगा। अब आपको पता है कि अगर रैशनल नंबर √3 को मानना पड़ेगा तो √3 क्या हो जाएगा? पी और क्यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक बात है। अगर इरेशनल नंबर अगर प्रूव करना है हमें तो हमें क्या मानना पड़ेगा? रैशनल नंबर मानना पड़ेगा। तो रैशनल नंबर अगर मानना पड़ेगा तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। अब पी और क्यू में कुछ कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए 1 के अलावा, और क्यू जो है वो नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए किसके? 0 के। किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। अगर हम इस क्यू को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बनेगा? √3q इक्वल्स टू पी। दोनों साइड अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड कर दूं तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू में 3q स्क्वायर हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। हमने क्या किया? सबसे पहले √3 को रैशनल नंबर मान लिया, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। अब ये हुआ कि पी स्क्वायर इक्वल्स टू में 3q स्क्वायर हमें ये मिला। तो p जो है p इज मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। p किसका मल्टीपल है? 3 का मल्टीपल है। p किसका मल्टीपल है? 3 का मल्टीपल है। इसलिए हमें अगर 3 का मल्टीपल है तो p स्क्वायर p अगर 3 का मल्टीपल है तो p स्क्वायर को हम मान लेते हैं 3m के बराबर। p को किसके बराबर मान लेते हैं? 3m के बराबर हम मान लेते हैं। अगर मैं दोबारा से स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं, दोबारा से अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू में 3m का स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, p इक्वल्स टू 3m हो गया क्योंकि p 3 का मल्टीपल है। तो स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड करेंगे तो p स्क्वायर इक्वल्स टू में 9m स्क्वायर ये मिलेगा। ये सेकंड इक्वेशन होगी।
अब पी स्क्वायर यहाँ किसके बराबर है, 3q स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पी स्क्वायर किसके बराबर है, 9m स्क्वायर के बराबर है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को बराबर लिखूं तो 3q स्क्वायर इक्वल्स टू में 9m स्क्वायर होगा। अगर इसको 3 से काटें तो हमें q स्क्वायर जो मिलेगा वो 3m स्क्वायर मिलेगा। तो यहां से क्या पता लगा, यहां से ये पता लगा कि p जो है वो 3 का मल्टीपल है। यहां क्या पता लगा, q जो है वो भी 3 का मल्टीपल है। तो p भी 3 का मल्टीपल है, q भी 3 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि p बाय q की फॉर्म में जब हमने लिखा तो रैशनल नंबर में p और q में तो कुछ कॉमन होता ही नहीं है। लेकिन जो हमने मान के चला था वो गलत है। p और q का जो कॉमन फैक्टर है वो 3 है, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसके बाद आते हैं, इसके बाद है सर्ड्स क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायर रूट करते हैं और उनकी वैल्यू परफेक्ट ना हो, डेसिमल में अगर आ जाए तो वो सर्ड्स है। जैसे √2 है 1.41 होता है, ये आगे चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा, ये सर्ड्स है। √3 की वैल्यू 1.73 तक हम पढ़ते हैं लेकिन ये खत्म नहीं होती, आगे चलती रहती है, ये सर्ड्स है। अंडर रूट अगर करेंगे 9 के ऊपर, 9 का अगर अंडर रूट करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, परफेक्ट है। अगर 216 का क्यूब रूट अगर करेंगे तो 216 किसका होता है, 6 का होता है। तो ये क्या है, सर्ड्स नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ इनके एग्जाम्पल हैं, कुछ इनके फॉर्मूले हैं, कुछ इनके लॉज हैं। तो अगर दो नंबर अंडर रूट की फॉर्म में है, दो नंबर अगर अंडर रूट की फॉर्म में है तो इनको अलग अलग भी लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके पास रूट में 3 मल्टीप्लाई में 4 है, तो आप √3 अलग लिख सकते हो, मल्टीप्लाई में √4 अलग लिख सकते हो। ठीक है, मान लो कोई भी नंबर इस तरीके से हो, दोनों को अलग अलग लिख सकते हो। अगर डिवाइड में है तो दोनों के ऊपर अलग अलग रूट लग सकता है। a प्लस बी अंडर रूट में है, a माइनस बी अंडर रूट में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a प्लस में अंडर रूट बी है, a माइनस में अंडर रूट बी है, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा। ये होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, जो आप बचपन से पढ़ते आए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि रीजन दीजिए कि √98 एक सर्ड्स है या नहीं। तो अगर 98 की अगर मैं बात करूं तो 98 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। फिर 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। फिर 7 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। यानी अंडर रूट में जो 98 है उसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 7। तो 7 और 7 में से क्या है, एक 7 तो आ जाएगा बाहर और अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट में 2 बचेगा। मैंने गलती से 2 लिख दिया बाहर में, तो इनका 7 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 2 बचेगा। ये क्या है, ये परफेक्ट नंबर नहीं बाहर आ पाया, अंडर रूट की फॉर्म में आ पाया, इसलिए सर्ड्स है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में आइए, सिंप्लीफाई करके बताना है। अंडर रूट है 63 के ऊपर, अगर 63 के ऊपर अंडर रूट है, 63 के ऊपर अंडर रूट है, तो क्या हम 63 को 9 इंटू 7 लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस में 2 मल्टीप्लाई में 28 है, तो 4 7 जा 28 होता है, ये लिख सकते हैं। प्लस में 4 अंडर रूट में 7 है, ये पढ़ा रहने दो क्योंकि 7 परफेक्ट होता ही नहीं है किसी का। 9 से बाहर आ जाएगा 3 अंडर रूट 7 बचेगा। माइनस में 4 से बाहर आ जाएगा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, अंडर रूट में 7 है ये। प्लस में 4 अंडर रूट 7 आखिरी में पढ़ा है, तो ये प्लस का है, ये माइनस का, सेम कैंसिल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3 अंडर रूट 7 आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, सॉल्यूशन है। अच्छा एग्जांपल है, क्वेश्चन में पेपर में 1 नंबर में क्वेश्चन आ भी सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि रैशनलाइज करके बताओ। कभी भी कोई नंबर रूट की फॉर्म में, कभी भी कोई आंसर के डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं होता, इसको हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। अब रैशनलाइजेशन अगर करेंगे तो 2/√3 माइनस में अंडर रूट 2 है। तो रैशनलाइजेशन कैसे किया जाता है, जो भी साइन होता है उसका अपोजिट लिखना होता है। प्लस है तो माइनस लिख दीजिए और माइनस है तो प्लस लिख दीजिए। तो अंडर रूट 3 प्लस में अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 प्लस में अंडर रूट 2। ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करके एज इट इज लिख दीजिए। 2 के बाहर जो है अंडर रूट 3 प्लस में अंडर रूट 2 है। नीचे अगर बात करें तो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। तो a प्लस बी, a माइनस की b की अगर बात करेंगे तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर होगा, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर होगा। तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज आ जाएगा, ऊपर वाली जो नंबर है संख्या है वो एज इट इज आ जाएगी। 3 का स्क्वायर करें तो ये अंडर रूट कट जाएगा, 2 का स्क्वायर कर दिए कट जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे क्या होगा, 1 होगा। ये इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। क्या है ये, राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अच्छा एग्जांपल है, कहते हैं कि a और b की वैल्यू बताइए। अंडर रूट 3 माइनस में 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस में 1 इक्वल्स टू a प्लस में अंडर रूट b। ठीक है, 3 b अंडर रूट 3 है। तो सबसे पहले ये जो हमें इक्वल में दे रखा है इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। तो अंडर रूट 3 माइनस 1 है अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1 है।
अगर हम रैशनलाइजेशन करें तो माइनस से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और अंडर रूट 3 माइनस 1 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, और इक्वल में है वो साथ साथ चलता रहेगा, इक्वल में है वो साथ साथ में चलता रहेगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा ऊपर, अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर लगेगा ऊपर, नीचे a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होगा, इक्वल में a प्लस में b अंडर रूट 3 है ही है, a प्लस में अंडर रूट a प्लस में b अंडर रूट 3 है ही है, ठीक है। तो a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 3 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 2ab ऊपर ये आएगा, अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 माइनस में 1 डिवाइड में कितना आ जाएगा 2, और इक्वल्स में कितना है a प्लस में b अंडर रूट 3 है ही है। 3 प्लस a कितना होगा 4 होगा, प्लस में 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2 है, इक्वल में है a प्लस में b अंडर रूट 3। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन बाहर आएगा, 2 यहां भी है 2 यहां भी है, तो 2 कॉमन बाहर आके कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा 2 प्लस में रूट 3 इक्वल्स टू में a प्लस में b रूट 3 ये बचेगा, ठीक है। अब रियल नंबर के सामने रियल होगा, इमेजिनरी के सामने इमेजिनरी होगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा 2, तो a की वैल्यू लिख दीजिए 2, रूट 3 रूट b के बराबर क्या आ जाएगा रूट 3 आ जाएगा, तो रूट 3 इक्वल्स टू में 3 से 3 कट जाएगा, तो b की वैल्यू यहां से कितना मिलेगी 1, तो a 1 है और b की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल है, कम से कम भी ज्यादा नहीं तो 4 नंबर में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। x बराबर में अंडर रूट 2 प्लस में 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मान लीजिए x प्लस 1 अपॉन एक्स का अगर आप होल स्क्वायर की बात करें तो ये बराबर होता है x का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 2 इस साइड आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x प्लस में 1 अपॉन एक्स की पावर 2 माइनस में 2 होगा और बराबर ये होगा जो हमें चाहिए होता है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब x की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, यहां पुट कर देते हैं, रूट 2 प्लस 1 एक्स की जगह पुट कर दिया प्लस में 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 माइनस में क्या है 2 है। अब एक काम करते हैं छोटा सा, ये जो एलसीएम ना लेना पड़े इसलिए इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं, इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं, सिर्फ अंडर रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 माइनस 1 से डिवाइड, ये हो गया। अब ये यहाँ बचेगा, ठीक है पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पावर 2 है ना प्लस 1 ये पड़ा है, ठीक है। a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो डिवाइड में कितना आएगा 1, ऊपर ये बचेगा सिर्फ प्लस में अंडर रूट 2 माइनस में 1 होल स्क्वायर है और माइनस का 2 है, ठीक है। कितना आसान हो गया क्वेश्चन, माइनस 1 प्लस 1 आपस में कैंसिल, रूट 2 2 रूट 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर है और माइनस में 2 है, 2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 6। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया। अगर आप रैशनलाइजेशन नहीं करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, हो सकता है कि एक दो बार में आपका आंसर भी गलत आए। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में आगे हम पढ़ेंगे एमसीक्यू, 2-3 एमसीक्यू हैं वो पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, कौन सा नंबर जो है वो इरेशनल है। ये नंबर जो है उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं पॉइंट हटा के, इसको भी हम पॉइंट हटा के पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। रूट 441 ये 21 का होता है, तो रूट 29 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, इसलिए हम एक ऑप्शन को टिक कर देंगे जो कि फर्स्ट है। नेक्स्ट में हमसे एक्स की वैल्यू पूछी है, एक्स की वैल्यू अगर पूछी है तो ये जो 26 है और इस 6 को आप पढ़ेंगे 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 15 को आप पढ़ेंगे 3 मल्टीप्लाई में 5 इक्वल्स टू में x रूट में कितना है 10 है, 3 बाहर आ जाएगा कॉमन, अंडर रूट में बचेगा 10, x बराबर में अंडर रूट 10 है, 10 से 10 को उड़ा दीजिए, जो x की वैल्यू है वो 3 हो जाएगी, और 3 एक ही ऑप्शन में है फर्स्ट में, तो फर्स्ट ऑप्शन टिक कर देंगे। इसके बाद है कि 2/7 और 5/7 के बीच में दो इरेशनल नंबर बताइए, बिल्कुल बता देंगे। अगर 2/7 और 5/7 के बीच में इरेशनल नंबर पूछे हैं, 2/7 और 5/7 के बीच में इरेशनल नंबर पूछे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड में 14 हंजी है, 4 और 10 की रेंज में 5 और 8 आते हैं, इसलिए ऑप्शन जो है वो चौथा टिक कर देंगे। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।